देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ब्लॉक हैं, जो किश्तवाड़ के जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन्हें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता ही जा रहा है। आज में जो हमारा ब्लॉक त्रिगाम है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की। उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। मैं फिलहाल मैं आपको ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके की धांधलियाँ जो है इन ब्लॉक्स के अंदर चल रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर जाफर हुसैन घनाई जो है, उन्होंने किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क से बात की। उन्हें बताया कि किश्तवाड़ में जितने भी ब्लॉक्स हैं, हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसके बाद उसकी जो बिलें हैं वो महीनों तक डिपार्टमेंट्स के अंदर घूमती रहती हैं, यानी कभी एक टेबल पर, कभी दूसरे टेबल पर, कभी तीसरे टेबल पर। मगर आज कुछ मुख्तलिफ सा केस सामने आया है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसने 6 महीने पहले ब्लॉक के अंदर काम किया हुआ है। उसके बाद जो है, जो उसकी बिल बननी थी वो जेई ने बनानी थी और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उसके बाद इसका लास्ट पे पहुंचना था ट्रेजरी के अंदर। मगर अफसोस इस बात का है कि जिस आदमी का डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ बिलिंग बनानी हो या बाकी चीज़ें हो, उनका वहाँ पर कोई काम नहीं है। VLW जो वहाँ पर काम कर रहा है, उसने जो है उसकी बिल जो है अपने घर में रखी हुई है। जब उसको इसके बारे में उसने अपनी बिल की पड़ताल की कि जो आज का दिन जो है वो लास्ट था, यानी 30 को जो है अब बिलें बननी है, बंद हो जाएंगी, तो उन्होंने उस अपनी बिल की भी पड़ताल शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि मैंने जेई से बात की तो जेई ने बताया कि मैंने अपनी बिल जो है वो बना दी है और मैंने जो है वो वहाँ के जो उनके डिपार्टमेंट में रहने वाले बाकी लोग हैं उनके हवाले कर दी हैं। तो पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जो बिल है वो VLW के पास है, जबकि वो बिल VLW के पास कर क्या रही थी। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल जेई ने बनाई थी तो बाकी लोग जो इस पर देख रेख कर रहे हैं, जो बाकी लोग को जो ये चलाने होते हैं, वो कहाँ थे। तो उन्होंने जब उसको पड़ताल करने के बाद जो पता चला कि जो बिल थी वो VLW के पास थी, तो उन्हें बताया, उसने VLW को फ़ोन करके बताया कि आपने जो मेरी बिल है वो अपने पास क्यों रखी है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ राब्ता क्यों नहीं किया। उनने कहा कि आपके साथ राब्ता करने का मतलब क्या होता है। उनने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर जाफर हुसैन है, उसने बताया कि जो डिपार्टमेंट में रह रहे लोग हैं वो जो है वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। कि उनने कहा कि जो VLW है उसने मेरे से पैसे मांगे कि आप मुझे पैसे दें, उसके बाद हम आपकी बिल को जो है बनाएंगे और आगे इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे एडवांस में ही जो उनका इल्ज़ाम है जाफर हुसैन गनाई के, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है जाफर हुसैन गनाई, उसका कहना है, उनका इल्ज़ाम है कि VLW ने जो है मुझसे पैसे मांगे, उसके बाद जो है बिल का प्रोसेस चलाने का काम शुरू करेंगे। ये किस हद तक सही है इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, मगर जो जाफर हुसैन गनाई जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, पिछले 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं और इसका इल्ज़ाम है कि VLW ने जो है मुझसे पैसे मांगे। आखिरकार इस डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, जो वहाँ के BDO साहिबा हैं या बाकी जो जेईज हैं या जब बाकी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ACD हैं, वो अपने सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, या जो ACP यहाँ के हैं वो अपनी इस डिपार्टमेंट को कैसे चला रहे हैं कि नीचे सतह के लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मांगते हैं और पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनकी बिलें जो है आगे चलाने की कोशिश मतलब जो बिलें जो बनती है उनका प्रोसेस जो है पैसे पकड़ने के बाद ही शुरू होता है। क्या ये सब सही है? इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि अगर पैसे जाफर हुसैन गनाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे मांगे गए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर नकेल कसी जाए और कॉन्ट्रैक्टर को भी इस बारे में पूछा जाए और जो VLW है उससे भी पूछा जाए कि आखिरकार आपने कॉन्ट्रैक्टर से पैसे क्यों मांगे हैं। ये कुल मिलाकर जो देखा जाए कि जिस तरीके से भांग दावे हो रहे हैं कि नीचे जो हमारे जो इस वक्त की सरकारें भांग दावे कर रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो नीचे सतह के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो साफ और शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से इल्ज़ाम आए रोज़ लगते रहते हैं, खासकर ब्लॉक डिपार्टमेंट को जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं, उससे एक साफ ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ भांग दावे हैं, मगर ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने जाफर हुसैन गनाई जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसने इल्ज़ाम लगाए हैं VLW के ऊपर, मैं चाहता हूं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन इस पर इंटरवीन करें ताकि इसको देखें कि आखिरकार अगर VLW पैसे मांगे हैं तो क्यों मांगे हैं। ये पूरे पड़ताल करने के बाद जो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दें ताकि जिस तरीके से मुलाजिम पर इल्ज़ाम लगे गए वो भी सामने आ जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल नहीं बनी है पिछले 8-9 महीने से, वो क्यों नहीं बने हैं, क्या वाकई उससे पैसे मांगे हैं। जाफर हुसैन गनाई जो है क्या कुछ हमारे साथ बात कर रहे हैं वो भी आपके साथ सुनाएंगे। चलिए फिलहाल मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर जाफर हुसैन गनाई की बातें जो उन्हें बताया है वो आपको सुनाते हैं। जहाँ तक मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ प्रोफेशनली। मैंने 6-7 महीने पहले काम किया है। पहले 1 साल हमने पहले अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन इनके बाद इनको लैंड का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। फिर मैंने
कहीं 1 साल के बाद उन्होंने उसको सालों कराया और मेरा मटेरियल वहाँ ज़ाया हो गया। फिर मैंने उनको बोला था मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने मजबूर किया मुझे काम करने के लिए। और जब हमने काम किया तो 5-6 महीने पहले हमने काम को कंप्लीट किया और आज तक इन्होंने हमें पेमेंट नहीं दी। कभी एक बहाना लगाने लगे, कभी दूसरा बहाना लगाने, फिर कहीं मजबूर मुश्किल से इन्होंने कहीं जेई आया और हमारी पेमेंट चढ़ाई और दे दी किसी बीएलडब्ल्यू के पास। 1 महीना हो गया बीएलडब्ल्यू ने रखी वो अपने पास। वो मुझे बोल रहा था कि आप मुझे कमीशन एडवांस दे दो, तब जाके मैं आपकी पेमेंट करूँगा, बिल को प्रोसेस करूँगा। आज 31 दिसंबर है, जबकि गवर्नमेंट का ये आर्डर है आपका अब सिर्फ 70% ही तक आपकी काम की जो पेमेंट हो जाएगी, आप 30% आपके बकाया रहेंगे। लेकिन हमारी पेमेंट आज तक नहीं हुई और 6-7 महीने पहले हमने काम को कंप्लीट किया है और हमारी पेमेंट आज तक नहीं हुई। और आज मैं बीएलडब्ल्यू को पूछता हूँ, बोलता है आपके जी अब एक बहाना लगा था, कभी दूसरा बहाना लगा था और उसने पेमेंट घर में रखा है। और ये मैंने ये सुना, वो बोल रहा था मुझे एक दिन कि आप मुझे कमीशन एडवांस दे दो, उसके बाद मैं आपकी बिल को प्रोसेस करूँगा, और मैंने नहीं दिया। और जिसकी वजह से मेरा बिल अभी बीएलडब्ल्यू, क्या ये कोई अथॉरिटी है बीएलडब्ल्यू अपने पास कोई बिल रख सकता है? मैं चाहता हूँ डीसी साहब इसमें इंक्वायरी करे और कमिश्नर आरईडब्ल्यू जो है इसमें इंक्वायरी करे कि ये काम का जो टाइम होता है और इसमें कितने दिन के बाद ये पेमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इस बीएलडब्ल्यू के खिलाफ, और हालांकि हमने एसोसिएशन की तरफ से भी वीडियो मैडम को 2-3 बार बताया गया कि जाफर ने काम किया है और उसकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने यही आश्वासन दिया, हाँ बस मेरा जेई नहीं है इधर, मेरा स्टाफ काम है, मैं करता रहूँगा। हमने 3-4 बार एडीडीसी के पास साहब एक बार हम गए, वहाँ भी वो मसला उठाया, उधर भी उसके बाद भी हम 4 महीने पे हमारा एक डेपुटेशन गया एडीडीसी के साहब के पास, उनको भी ये चीज़ सही बताई सर हमारी पेमेंट नहीं हो रही। उस टाइम भी इन्होंने आश्वासन दिया, उस टाइम के वीडियो ने, हाँ जनाब हम इसकी पेमेंट करेंगे, लेकिन आज तक हमारी पेमेंट नहीं हो रही। न जाने किन वजूहत की बिना पर यहाँ शायद ये सारे डिपार्टमेंट वाले पैसों की डिमांड करें, इसकी वजह से मेरी पेमेंट रुका कर रखी है। आपको किसने पैसों की डिमांड किसने की? जेई ने, बीएलडब्ल्यू ने? बीएलडब्ल्यू आपसे पैसे मांग रहा है? हाँ, उसीलिए वो बिल रुका के रखता है। जी, अभी आपने जो है बीएलडब्ल्यू को कॉल की थी, उन्होंने क्या बताया? उसने बताया मैंने अपने पास रखी है, आपने मेरे पास आए नहीं, आपने मेरे पास रब्ता नहीं किया मेरे से, तो मैं कैसे आपको क्या कहते हैं बिल आपकी प्रोसेस कर, मैंने अपने पास रखी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसमें इंक्वायरी इनिशिएट हो जाए और जल्दी से जल्दी हमको इंसाफ मिले और ऐसे अफसरों को, ऐसे मुलाजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो अभी भी रिश्वतखोरी पे जो है लगे रहे हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा जो सिस्टम इस वक्त जो चल रहा है वो बिल्कुल साफो शफाफ चल रहा है, और दूसरी तरफ जो ये रिश्वतखोरी का बाजार जो गर्म हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वही मैं सोच रहा हूँ, उसने बोलने का ये क्या मकसद था? बोलता आपने मेरे से रब्ता नहीं किया, बीएलडब्ल्यू बोलता है। इस रब्ता करने से क्या, जब मैं एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे बीएलडब्ल्यू से क्या रब्ता करना था? उसने बोला आपने मुझे रब्ता नहीं किया और मैंने कागज़ अपने पास रखे, मुझे क्या पता है इसको क्या करना। जबकि इस बीएलडब्ल्यू की ड्यूटी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बीडीओ साहब और एसईडी साहब और डीसी साहब ये इंक्वायरी बिठाए, बीएलडब्ल्यू का काम क्या है? अगर उसको कुछ पता नहीं है तो उसको बिल देने का क्या फ़ायदा है? जेई को तो फिर सिरा विंग में दे के वहाँ से ट्रेजरी को, जहाँ हायर अथॉरिटी जो ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर है, उसको देना चाहिए। जब बीएलडब्ल्यू को ये पता नहीं और ये बोलता है मुझे आप मुझे से मिले ही नहीं, आपने मेरे से रब्ता नहीं किया। रब्ता का मतलब ही यही है जब आपने मुझे कुछ दिया नहीं। बहुत बहुत